गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस 777 ध्यान श्रृंखला में। फ्रेंड्स आज हमारे साथ हैं ऋचा मैम। ऋचा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की थैंक सेवन यू। सेवन सेवन ध्यान श्रृंखला में मैम। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आज आप आई थिंक एक नेक्स्ट पड़ाव जो है, जिस जिस जो टॉपिक्स आप चूज कर रही हैं उसका नेक्स्ट पड़ाव जो है सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में अपनी विजडम, अपनी नॉलेज लेके आई हैं हमारे साथ। सो थैंक यू ऋचा मैम एंड वेलकम टू यू। स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू कृपाल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड ऋचा जी। इवनिंग। थैंक यू सो मच। तो हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, जिसको हम जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो हमारा एक्चुअली ये तो मैंने पहले भी बताया है अपनी पिछली वीडियोस में भी कि हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो और हम एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा हैं। तो और जैसे अब हमें ये मालूम है कि हम एक वी आर नॉट अ फिजिकल बॉडी, बट स्टिल हम खुद को एज अ फिजिकल बॉडी लेके चलते हैं। हमारा माइंड काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है, बहुत 1 मिनट में वो कहाँ कहाँ चला जाता है हमें खुद भी मालूम नहीं होता है। तो हमारा एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो, जैसे हम अब आपको देख रहे हैं या हम अपनी फिजिकल आईज के साथ हम लोगों को देखते हैं, एक चेयर को देखते हैं, टेबल को देखते हैं, हम फीलिंग्स कुछ लेते हैं, मतलब फिजिकली हम जिन चीजों को देखते हैं उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, जो बैकग्राउंड में होके सारे काम करता है। एक होता है हमारा सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी आपको देखता है। मतलब वो तो सुपर कॉन्शियस माइंड तो वो होता है जब हम एक जिसे कहते हैं ना, एक हायर सेल्फ। अ, हम उस जो एक एनर्जी लेवल को देखता है। जैसे कि हम आत्म तत्व को जब हम जान जाते हैं, जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हमें सब कुछ एज एन एनर्जी दिखने लगता है, उसमें हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये जो बड़े बड़े साधु संत हैं और जो हमारे पत्री जी भी मैं बोलूँगी कि उनका भी, वो भी सुपर कॉन्शियसली सोचते हैं, क्योंकि वो भी उस लेवल तक जा चुके हैं। हम भी जाएंगे, बट हम ध्यान से थोड़ा और आगे आगे जाकर, तो हम भी, हर कोई जाता है बट हर किसी का एक टाइम सेट होता है कि उसको कब कहाँ जाना है, हमने खुद ही सेट किया होता है वो। तो ये सारा जो चीज, और ये 3 माइंड्स होते हैं हमारे। उसके बाद हम जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल रीजनिंग से हमारा अटैच रहता है। लॉजिकली हम लोग जो सोचते हैं, जो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ अपना ले रहा है। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सुपर पावरफुल होता है। सुपर पावरफुल मतलब उसके पास सारी चीजें होती है क्रिएशन करने की, सब कुछ वो क्रिएट करता है, लेकिन वो, उसको सोचने समझने का उसको नहीं पता होता, सबकॉन्शियस माइंड को भी, कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। उसके बाद वो जैसे एक प्रोग्रामर होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर, और एक कंप्यूटर में जो एक रिलेशनशिप होता है वो होता है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में, हमारा चेतन मन और हमारा अवचेतन मन। तो जैसे हम एक कंप्यूटर में हम एज अ प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, और वही वो चीज हमारे सामने एज एन आउटपुट लेकर आता है। तो ऐसे ही कॉन्शियस माइंड जो चीजें प्रोग्राम करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड हमें वही चीजें एज एन आर रियलिटी दिखाता है हमारे सामने। तो इसमें एक ये चीज भी आती है कि वो हमें वो चीजें भी दिखाता है जो हमने कभी सुनी भी नहीं है, इनडायरेक्टली
हमारे अंदर कुछ चीजें फीड होती हैं। जैसे हम कोई टीवी देख रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया, बुक रीडिंग करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं। काफी टाइम हम लोगों को ये लगता है अरे ये तो मेरे जैसा है, या मैं इसके जैसी हूँ, मेरे अंदर, तुम तो मेरे ही जैसे हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी हम माइंड में सोचते हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं और काफी टाइम हो जाता है तो हमें लगता है अरे ये तो मेरा, मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हूँ। वो हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम उसके जो थॉट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हम लोग सुन रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियसली वो फीड हो रहा है। एज अ कोडिंग, एज अ प्रोग्रामर, हम कॉन्शियसली उसको सुनकर हम उसको सबकॉन्शियसली अपने माइंड में बिठा रहे हैं। तो ये एक चीजें होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसमें जो डालोगे वही आपको आपकी आंखों के सामने वो दिखाएगा। उसको ऐसा कुछ पता नहीं है कि ये दिखाना है या ये नहीं दिखाना है, वो हम उसको प्रोग्राम करेंगे कि वो किस तरह से हमें दिखाए, किस तरह से हम जो चाहते हैं, हमारी जो रियलिटी है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो हम उसको बताते हैं। तो जैसे एक गेट कीपर है एक सोसाइटी में, एक गेट कीपर होता है, वो पूछता है कि भाई आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या काम है। तो ये जो सारे काम होते हैं ये कॉन्शियस माइंड के होते हैं। वो एज अ गेट कीपर, आपको उसको एज अ गेट कीपर काम करवाना पड़ेगा सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए, कि आप डिसाइड करोगे कि क्या काम है भाई। आप जो ये तो थॉट आ रहा है, ये क्या, इसका क्या पर्पस है, इसको मेरे से क्या क्या ये हेल्दी थॉट आ रहा है मेरे मेरे दिमाग में, क्या ये काम करेगा मेरे लिए, ये काम मेरी बॉडी के लिए ये काम करेगा। तो ये जो सारी ये सब चीजें आपको सबकॉन्शियस अपने माइंड में बिठानी होती हैं। कॉन्शियसली कॉन्शियसली आपको ये सारी चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी होती हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो अगर मैं बोलूँ कि म्यूजिक पसंद है, जैसे मुझे पर्सनली म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं सुनती भी हूँ। और मुझे पर्सनली किशोर कुमार और आशा भोसले, इनके मतलब एक लाइवली गाने मुझे पसंद है। अगर आप किसी और से पूछो तो ये कहेगा हाँ मुझे अ, ऐसे गाने पसंद हैं, मतलब लाइवली पसंद है, या मुझे हंसी मजाक वाले पसंद है, या मुझे नेचर से रिलेटेड गाने पसंद है। और किसी और से आप पूछोगे वो कहेगा मुझे तो सैड सॉन्ग पसंद है, दर्द भरे गीत मुझे पसंद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें शायरी होती है, उसमें जो जो सिंगर है, जो जिसने लिरिसिस्ट जिसने लिखा है, उसके अंदर का वो चीज है, वो फीलिंग्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनसे अटैच हो गया, सबकॉन्शियसली वो अटैच हो गया, इसलिए उसको पसंद आते हैं। अब मुझे लाइवली सॉन्ग पसंद आते हैं तो मुझे हर जगह अलग अलग, और मेरे अपने नेचर में भी वो चीज आती है। किसी को सैड सॉन्ग तो वो बहुत ज्यादा गहरा, गंभीर और बहुत मतलब अपने आप को रोका हुआ सा वो सामने हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत, जैसे हम कहते हैं ना आपके अंदर तो बहुत कुछ है जो आप बताना नहीं चाहते हो, आप खोलो, आप खुल के बात करो। तो वो कहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आसपास ऐसी चीजें हैं, वो सबकॉन्शियसली वो अपनी सैड लाइफ को अट्रैक्ट करके कर चुका है। नो डाउट जो सैड सॉन्ग हैं वो पोएट्री वगैरह में करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सबको अच्छे भी लगते हैं। कई बार बहुत अच्छे सॉन्ग्स आते हैं सैड सॉन्ग जो हमें अच्छे भी लगते हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कहीं उसमें इंडल्ज तो नहीं होते जा रहे हैं, कहीं इतना तो नहीं उसमें घुसते जा रहे हैं कि हमें आसपास सब कुछ सैडनेस ही नजर आ रही है। हमने सैड रियलिटी एक चीज एक क्रिएट कर ली है अपने आसपास। तो ये जो ये जैसे ही काम करता है सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड आपका, जैसे एक बाउंसर होता है क्लब में, कि आपको वही चीजें उन्हीं लोगों को वो अंदर आने देता है जो ट्रबल मेकर नहीं होते। जो ट्रबल मेकर है उनको बाहर ही छोड़ देता है कि भैया ये चीज मेरे क्लब के लिए अच्छी नहीं है। मतलब कॉन्शियस माइंड एज अ बाउंसर, उसको आप काम करने को बोलो कि भैया ये चीज सबकॉन्शियस के लिए अच्छी नहीं है, तो तुम इसके आगे नहीं आ सकते हो, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप बढ़ोगे तो मैं तुम्हें वहीं स्टॉप कर दूंगा, कट कैंसिल क्लियर एंड स्टॉप, उसके आगे आप नहीं आना। तो अब ये बाउंसर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है। आपको आपको कॉन्शियसली देखना है
और जहां आपको लगे कि नहीं ये मेरे लाइफ के लिए या मेरे बीइंग के लिए या मेरे आसपास वालों के लिए ये थॉट अच्छा नहीं है, तो आप उसको अंदर मत आने दो, अपने सबकॉन्शियसली मत अंदर आने दो। क्योंकि जैसे आपने एक कोडिंग करी प्रोग्राम की कंप्यूटर में, उसके बाद अगर आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो आप वो पुराना प्रोग्राम हटाओगे, उसके बाद आप नया कोडिंग करोगे। ठीक है, तो एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अभी तक आपने जो चीजें करी वो ठीक है, आपने करी। कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो कई लोग ये कहते हैं, अरे कई लोग इसमें ना सेल्फ पिटी उसमें आ जाते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ, मैंने ये सब क्रिएट किया। नहीं, आपको उसमें नहीं आना है। आपको पुराने प्रोग्राम्स हटाकर उसी टाइम बस आपको शिफ्ट करना है अपना फोकस, कि एकदम आपको नया प्रोग्राम उसमें फीड करना है। तो आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन आपकी जो रियलिटी है वो एकदम से अच्छी हो जाएगी। उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे ही आपने शिफ्ट किया, जैसे ही आपने नया प्रोग्राम डाला एक लैंग्वेज में, बस एक कॉलन का एक अगर किसी ने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी है या करी है, प्रोग्रामर है अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें बस एक कॉलन का भी बहुत मायने रखता है, एक कॉमा का भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप कॉमा हटा दोगे या कॉलन हटा दोगे तो वो प्रोग्राम अपने आप में अलग प्रोग्राम बन जाएगा और वो डिफरेंटली वो रन करने लगेगा। इतना सा फुल स्टॉप भी या इक्वल टू का निशान है वो भी, मतलब इतनी छोटी छोटी बारीकियां जैसे प्रोग्रामर डालता है अपने प्रोग्राम में, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में इतनी छोटी छोटी बारीकियों को देखना है कि वो कैसे हम अपनी लाइफ को बस इतना सा करके, चुटकी भर नमक जैसे होता है, बस चुटकी भर इतना सा करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ। तो ये एक इसमें आता है एक सबलिमिनल प्रोग्रामिंग। सबलिमिनल प्रोग्रामिंग का भी यही एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है सबलिमिनल प्रोग्रामिंग पर। कि जैसे जो टीवी एड्स हैं, कि हम वो सब भी हम कैच करते हैं जो हम देखते भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे माइंड में वो चीजें कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कल का। मैं एक टीवी सीरियल देख रही थी और उसमें एक टैक्सी में लड़की जा रही है और उसमें उसको एक नीला कुर्ता, ब्लू शर्ट, ब्लू कुर्ता उसको दिखता है। तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये किसने दिया, मुझे ये चीज चाहिए थी, बट ये टैक्सी में कैसे आ गए, तो घर में था। तो मैं बस एक वो चीज देख रही हूँ, बस देख के, और वो सारा दिन मेरा निकल गया और एंड आ गया। उसके बाद मैं सो गई, सुबह उठी और मैंने ये पाया कि कि वो जो नीला कुर्ता था वो मेरे सपने में भी आ गया। मतलब पूरा दिन मेरा निकल गया। मैंने कभी दोपहर में कभी देखा होगा या कहीं ऐसा कुछ देखा होगा किसी का अपने ऑफिस में या कहीं पे कुछ जैसे देखा होगा या टीवी इस तरह से। तो पूरा दिन मेरा निकल गया, उसके बाद मुझे वो कुर्ता कहीं नहीं दिखा, मेरे कहीं माइंड में कुछ भी नहीं था। अपना आई, अपना डिनर वगैरह सब सर्व किया, दोबारा टीवी देखा, हस्बैंड के साथ बात करी, सब किया, रात को सो गई। वो कब पॉपअप हुआ? मॉर्निंग में, सपने में पॉपअप हुआ। फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे ये तो मैंने उस समय देखा था, दोपहर में देखा था, और ये देखो कहाँ जाके मेरे को दिखाई दिया। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि हमें मालूम भी नहीं होता। हम इतना कुछ अपने माइंड में लेते रहते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता हमने क्या लिया, और वो कहाँ जाकर आपको आपकी रियलिटी में दिखाई देता है, आपको खुद पता नहीं चलता। मतलब आप कॉन्शियसली आप इतना ज्यादा इंडल्ज होते हो अपनी लाइफ में कि आपको लगता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बिलीव्स हैं जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा कर रखे हैं। तो वो जो बिलीव्स हैं वो अगली सेशन में मैं लेकर आऊंगी कि ऐसे क्या क्या बिलीव्स है, आप मान भी नहीं सकते कृपाल जी, ऐसे ऐसे बिलीव्स हम लोगों ने मतलब अपने सबकॉन्शियसली बिठा कर रखे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता। और फिर हम सेल्फ पिटी मोड में आ जाते हैं कि अरे ये तो मेरी वजह से हुआ, मैंने अपना खुद खराब किया, ये चीज मैंने करी। तो वो धीरे धीरे आप उसमें और एंडल्स होते जाओगे और नेगेटिविटी आपको आती जाएगी और आपकी लाइफ वैसे ही होती जाएगी। जो आपको ठीक करना है वो आप इनडायरेक्टली उसको और ज्यादा सैडनेस में ले जाकर और ज्यादा उसमें घुस कर
और ज्यादा उसको आप जब आप देखोगे आपको हर जगह वही चीजें नजर आएंगी। तो ये यही चीज हमारे एड्स में होती है। एड्स में अगर आपने कभी देखा होगा कि हम परसुएड हो जाते हैं कि नहीं मुझे को तो ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है बाबा, ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब वो बस हमें वो बता रहा है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये इसको आप इस तरह से काम में ला सकते हो। बट आप वो देखकर इतने ज्यादा उसको इतना ज्यादा आप इम्प्रेस हो जाते हो उससे कि आप कहते हो मुझे तो ये लेना है। आपको ये नहीं पता होता कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि वो लोग तो आपको डिसएडवांटेजेस नहीं बताएंगे अपने प्रोडक्ट के। आप जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि उसके डिसएडवांटेजेस हैं क्या। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से स्टोर होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए हम ना चाहते हुए भी, कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी हम उसको लेने के लिए आतुर हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। आपको मालूम है कि ये इतने का है, मेरे बजट में नहीं आएगा, या इसका मैं बाद में ले सकती हूँ, अभी नहीं ले, बट फिर भी आपको लगेगा नहीं मुझे तो अभी लेना है ये। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको सबलिमिनल प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो आप ये कॉन्शियसली आप अपने माइंड को इस प्रोग्रामिंग से भी आप कर सकते हो। आप वो चीजें लेकर आ सकते हो। आप आप खुद भी कर सकते हो अपने ऊपर ये प्रोग्रामिंग, कि आप कॉन्शियसली मत सोचो। आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि ये मतलब मैं ये कर लूंगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या वो है, वो वेज आप कॉन्शियसली मत वो करो। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो नहीं। अगर आपको हेल्थ का इश्यू है, आप बोलो नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी इनफ, और मेरी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और पूरा यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है मुझे हेल्दी बनाने में। सिर्फ ये चीजें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो और देखो आप कितना जल्दी आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस पाओगे। आप कितना जल्दी आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक होने लगेंगी। आपको कॉन्शियस माइंड को इस बीच में नहीं लेकर आना है। आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को ही कमांड देनी है। और वो आप कब दे सकते हो, जब आप बिल्कुल जैसे आप स्लीपी मोड में होते हो, आप तब अपने सबकॉन्शियसली आप दोहरा सकते हो, या मॉर्निंग में उठते के साथ ही, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है। रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर उन ये दो टाइम पर अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव चीजें आप बोलते हो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, वो फीलिंग के साथ, वो खुशी के साथ, वो हैप्पीनेस के साथ, वो महसूस करके, तो आपको ये आप पाओगे कि बहुत अच्छा आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या नहीं, मेरे को तो ठीक आ रही है। मास्टर्स अभी? फ्रेंड्स, आप देखिए आपको किसी और को आवाज़ ब्रेकअप हो रही है क्या? मुझे ऋचा जी की आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आप चैट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिए। अलका जी आ रही है थम्स अप ना? कर रहे हैं, आवाज़ ठीक आ रही है आई थिंक। ओके, वरना तो मैं उनका आपसे शायद थोड़ी नेट इशू होगा। क्लियर कह रहे हैं, हाँ। हाँ, तो उनका शायद नेट इशू होगा। ऋचा जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं राउंड अप करके बोलना चाहूंगी कि हमारा जो एक तो कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है और एक सुपर कॉन्शियस माइंड है। और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी इनफाइनाइट पावर है, राइट। और लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम उसमें कुछ उसमें भी डालेंगे तो वो पूरा हो उसमें जाएगा। क्रिएशन उसमें क्रिएशन की पावर नहीं है ना? ओके। सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में क्रिएशन की पावर नहीं है। हाँ, तो तो जो कुछ कॉन्शियस भी माइंड को है, नहीं पता। कुछ भी हम डालेंगे वो पूरा हो जाएगा। हम जो भी सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एज अ, जैसे आपने बोला बाउंसर बनाए या गेट कीपर बनाए, उसको ऐसे रखना है। हम खुद कंट्रोल करें कि कौन सी थॉट्स जो हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। तो हमें ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है, राइट। बिल्कुल। ओके। आप ये चीजें तभी कर सकते हो जब आप अवेयरनेस में आप अपनी लाइफ को होते हुए देखोगे।
कि अरे अब कल ही मैं, एक और एग्जांपल है मेरा, कल ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा टेंशन हैं। उसके बाद वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि भाई ये चीजें हैं मेरी लाइफ में। तो मैंने उसको यही बोला कि आप अवेयर रहो, रह के ये देखो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आपको इंस्टेंट एकदम किसी ने कुछ बोल दिया, आप एकदम रिएक्ट मत करो उसकी बातों पर। आप ये सोचो कि उसने आपको ये बोला, तो आप अवेयर रह के सुनो कि उसने ऐसा क्यों बोला। मतलब अवेयरनेस में तभी, फोकस तभी हो सकता है इंसान का जब वो अवेयरनेस में रहे। एक इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन को आपका इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो चीजें गलत आपको बाउंस बैक करती है। आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो बाद में रियलाइजेशन के कि मैंने ये चीज गलत करी, आप उसी टाइम सोच के उसको रिप्लाई करो, चाहे वो थोड़े दिन बाद करो, थोड़ा टाइम बाद करो, बट आप पहले अवेयर तो रहो कि उसने ऐसा क्या बोल दिया। जैसे कई बार हम चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते दूसरे इंसान को, कि वो बोल के हमें चला जाता है और हम खुद चुपचाप खड़े रह जाते हैं कि हमें लगता है कि हमने बोला क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्टली अपनी अवेयरनेस में हो, आपको मालूम है कि आप इंस्टेंट आपने रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से प्रोग्राम है कि आप इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देते किसी का, आप अवेयरनेस में रहते हो। ये काफी लोगों को नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये चीजें होती हैं। हम लोग अवेयरनेस में रहते हुए भी हमें नहीं मालूम होता कि हम लोग अवेयरनेस में हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है कि इंस्टेंट आप किसी एकदम से रिएक्ट मत करो किसी भी सिचुएशन के लिए। पहले देखो कि आप, कि वाकई में आपके, एक जैसे होता है ना, एक हम नदी किनारे बैठते हैं और हम एक उसको पास आउट होते हुए देखते हैं, उसकी वेव्स को एंजॉय करते हैं। अब हम उसमें डूब तो नहीं जाते कि नहीं मुझे भी वो फीलिंग लेना है तो भैया मैं भी उसमें डुबकी लगा लूं, ऐसा तो नहीं करते ना। हम एक किनारे बैठ के उसका कामनेस, उसकी सेरेनिटी पूरा हम एंजॉय करते हैं वो चीज। तो आपको ऐसे ही अपनी लाइफ के इंस्टेंसेस को पास ऑन होते हुए देखना है, और आप जहां आपको लगता है कि ना ये गड़बड़ है, आप वापस उस तरफ जाओ, वो चीजें ठीक करो और उसके बाद उसको फील करो आप उन चीजों को कि अच्छा हो रहा है मतलब मेरे साथ। अगर कहीं आपकी पास्ट लाइफ में या अब इसी लाइफ में कहीं पीछे चाइल्डहुड में या एडोलसेंट में कहीं कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप ध्यान के माध्यम से पीछे जाओ, उस सीन को दोबारा रिक्रिएट करो और उसके बाद वहां उसको अपने हिसाब से क्रिएट करो कि कैसा होना चाहिए था। तो इनडायरेक्टली आपका वो जो ट्रॉमा है, जो इस वक्त पे आपको उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यू हो रहा है, आई शुड नॉट से द वर्ड प्रॉब्लम, इश्यू जो हो रहा है, वो चैलेंज जो आप फेस कर रहे हो, वो आप देखोगे धीरे धीरे वो चैलेंज खत्म होता जाएगा, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि वो जो मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है या स्टोर हो रखी है, हम उसको चेंज कर रहे हैं ये मेडिटेशन में, उस सिनेरियो को दोबारा से रिक्रिएट करके। ये तो बहुत ही रिक्रिएट करो, उसको फील करो, वो ट्रॉमा आप फील करो, उसके बाद इंस्टेंटली वहां पे चेंजेस लाओ कि वो चीजें कैसी होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, वहां क्या गलत हुआ, वहां उसको चेंज करो और धीरे 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 आपके इस वाले आगे की लाइफ में भी वो चीजें सेटल डाउन होती जाएंगी और विद इन सेकेंड्स होंगी। आपको महसूस होगा कि अरे ये तो ठीक हो गया, मतलब मैं तो बड़ी खुश हूँ, अलग सी खुशी मिलेगी आपको उन सब चीजों को ठीक करते हुए। तो ये बहुत मतलब ये जो मैंने तो अभी यही चीजें सीखी हैं अभी तक, तो मैं कई बार उसको रिक्रिएट भी कर लेती हूँ, बट कई बार मुझे डर भी लगता है कि वही चीजें मैं फील आउट करती हूँ, बट फिर भी मैं कहती हूँ नहीं ये ठीक है। जैसे मैंने अभी अपने माइंड को बोला कि नहीं मुझे प्रॉब्लम वर्ड नहीं बोलना है, आई शुड से इश्यू या चैलेंज कुछ और। प्रॉब्लम, जहाँ पे प्रॉब्लम आप बोलते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको इस तरह से आप प्रोग्राम हुए हुए हो कि उसको वो ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि नॉट रिजॉल्विंग। एक प्रॉब्लम शब्द से ना एक नेगेटिव सा एक ऑरा क्रिएट होता है।
तो आप प्रॉब्लम ना बोल के आप उसको इश्यू बोलो या चैलेंज बोलो, या मेरी लाइफ के जो इश्यूज हैं, इश्यूज आप अगर आप बोलोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करेगा। अच्छा ये इश्यू है, इसको रिजॉल्व करना है। क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में भी आप बोलोगे ये इश्यू है, इसको रिजॉल्व करना है। ऑफिस में भी आपको ये चैलेंज मेरे को आया, इसको मेरे को रिजॉल्व करना है। लेकिन जहां आपने प्रॉब्लम वर्ड बोल दिया, वहां आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से प्रोग्राम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली। तो वो क्या होगा कि वो वाकई में वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। आप इश्यू बोलो, आप चैलेंज बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, बट आप प्लीज प्रॉब्लम शब्द नहीं बोलो। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको अवेयरनेस में रह के समझ में आएंगी। उनकी ऑरा आपको, वर्ड्स की भी ऑरा आपको समझ में आएगी। हर चीज की ऑरा होती है, ये भी टॉपिक मैं आगे जाकर लेकर आऊंगी। हर चीज की ऑरा होती है, और आपकी खुद की भी होती है। एक चेयर की भी ऑरा होती है। हमें बचपन में ये सिखाया कि चेयर, टेबल, आपकी पेंसिल, ये सब नॉन लिविंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज लिविंग है, हर चीज में ऑरा होती है। एक पेन की भी एक ऑरा होती है। जो लोग पेन पढ़ कर देते हैं, जैसे पहले कि ये पेन मेरे लिए लकी है, आप क्यों इस तरह से बोलते हो? क्यों? क्योंकि उसकी ऑरा और आपकी ऑरा मैच करती है। आप सबकॉन्शियसली उसके साथ कनेक्ट हुए हो कि नहीं, ये पेन जो है, अगर मैं इससे लिखूंगा तो मेरा सब कुछ अच्छा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से आपने प्रोग्राम करके रख रखा है। तो यही आपको प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत कॉशियसली करनी है, बहुत कॉशियसली करनी है। आप क्या प्रोग्राम उसमें डाल रहे हो, क्योंकि वही चीज आपको आपके मूवी थिएटर में, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपकी आंखों के सामने नजर आएगी। हमारी पीएसएसएम में एक मैम है, दीप्ति नडेला मैम, काफी लोग जानते होंगे उनको। वो हमेशा वो, उनका अगर आपने सेशन सुने हैं तो वो हमेशा ये कहती हैं कि मैं, मेरे घर में हम लोग टैबलेट्स नहीं लेते। हम लोग, और हमारे पीएसएसएम में भी ये है कि गोली को गोली मारो, कि टैबलेट्स आप नहीं लो। वो क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। दीप्ति मैम और उनकी फैमिली का माइंड प्रोग्राम हो चुका है। वो अभी तक, उनके पास कोई डिजीज नहीं आई है, उन्होंने कोई टैबलेट नहीं ली है, अभी तक इतने टाइम में कोई बीमार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली उन्होंने वही चीज प्रोग्राम करी हुई है, और वो उनको अपनी रियलिटी में दिखाई दे रही है। अगर हम ये कहें कि एक और इसका क्वेश्चन आता है कि बच्चे, कि बच्चों को, बच्चे तो सोच नहीं सकते, बच्चे तो समझ नहीं सकते, बट फिर भी वो बीमार रहते हैं, फिर भी वो जैसे कई लोगों को सिंड्रोम्स होते हैं, कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिंड्रोम्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने ये क्रिएट किया। ऑब्वियसली बच्चों को नहीं पता, बच्चे नहीं समझते, और बच्चों ने क्रिएट भी नहीं किया। ये चीजें हमने अपनी रियलिटी में क्रिएट की हैं, कि हमने, अब अगर कोई मेरे पास आए कि मुझे ये इश्यू है, या मैं ये डिजीज है मुझे, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सिस्टम एक डाल रखा है, ये प्रोग्राम करके रख रखा है कि ये डिजीज एग्जिस्ट करती है। इसीलिए मुझे वो जो कैरेक्टर, जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपनी रियलिटी में सबका कैरेक्टर हम खुद लिखते हैं कहानी, क्योंकि हम, वी आर द स्क्रिप्ट राइटर्स इन आर रियलिटी। तो हमने आपका कैरेक्टर लिखा, और का कैरेक्टर लिखा, जो कैरेक्टर, और जो हमारे सामने, वो चीजें हमारे सामने आ रही, तो हमने सबकॉन्शियसली अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम किया कि ये डिजीज एग्जिस्ट करती है, ये सिवियर डिजीज, ओ ये सिवियर डिजीज है। तो हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया, उसने ये कहा कि अच्छा ये डिजीज है, ठीक है, टक, एंटर करके प्रोग्रामिंग फिट हो गई उसके अंदर। अब हम इतने टाइम बाद वही डिजीज हमारी बॉडी में या किसी और की बॉडी में वो रियलिटी बनकर हमारे सामने आएगी, राइट? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, अपनी रियलिटी जैसा आप चाह रहे हो, आपको वही प्रोग्राम आपको करना है। दीप्ति मैम का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक उनके घर में कोई गोली नहीं आई है, किसी भी चीज की कोई टैबलेट नहीं आई है। तो ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ध्यान से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको अवेयरनेस वैसे ही आती रहेगी, और धीरे धीरे काम होता चला जाएगा। यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। और एक एक ये भी चीज आती है कि
एक और तो ये दीप्ति मैम का तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऋचा जी, ये जब तक आप याद करें, ये जो प्रोग्राम नहीं है मुझे याद है वो, क्योंकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मुझे सब याद है। मैं सिर्फ अपना सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा कि अब अच्छा और क्या था। मेरा मेरा क्वेश्चन है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्योंकि इतना ज्यादा हो गया ना कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, तो मेरे को भी थोड़ा अपने माइंड को फोकस करना पड़ेगा कि यार मैं कॉन्शियस के लिए बता नहीं, रही हूँ या मैं सबकॉन्शियस के लिए। आपको सब याद है। आप थोड़ा सा जो ब्रेक ले रहे हैं उसमें मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो प्रोग्रामिंग हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रोग्राम करना है हमें, ये कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं ऋचा जी? कि हम सब, सॉरी, कॉन्शियस माइंड में को हम कैसे गेट कीपर की तरह यूज करें, ताकि हम कंट्रोल कर सके कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है। तो मेरे वही ख्याल फोकस में करके, फोकस, मुझे वही लगता चीज। है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम टीवी में क्या देख रहे हैं, हाँ कौन से हमारे फ्रेंड्स, हमारी संगति कैसी है, हम क्या रीड कर रहे हाँ हैं, ये सारी चीजें, राइट, ये सारी चीजें कैन हाँ हेल्प अस इन बिल्कुल यूजिंग द कॉन्शियस माइंड एज द गेट कीपर। बिल्कुल। अवेयरनेस में आप रहोगे ना, आपको पता चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपके कैरेक्टर में, आपकी ऑरा में वो चीजें आती रहेंगी कि आप इंस्टेंट, एक तो आपका रिएक्शन किसी भी चीज पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। जो चीज आप कर रहे हो, जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो आपका माइंडफुलनेस से आप खाना बनाओगे। एक माइंडफुलनेस टेक्निक भी होती है, काफी सारी चीजें। तो हम्म। उससे आप जो चीज कर रहे हो ना, आपका फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों में रहेगा। और मैं ये माइंडफुलनेस जो है, जब हम हमेशा सुनते हैं ये वर्ड ऋचा जी, माइंडफुलनेस, लेकिन एक कहीं मैंने जब सुना तो एकदम ऐसे क्लिक हुआ, माइंडफुलनेस फ्रेंड्स क्या मतलब है? इसका मतलब है उस मोमेंट पे आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों प्रेजेंट हो। ये नहीं कि आपकी सिर्फ बिल्कुल बॉडी प्रेजेंट है और माइंड इधर उधर घूम रहा है। माइंडफुलनेस बिल्कुल। इज व्हेन आपकी माइंड एंड बॉडी, दे बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम मोमेंट। आपने देखा होगा, खाना तो देखो हर लेडी बनाती है। हम्म। इनफैक्ट आजकल मेल फीमेल में कोई वो नहीं है, सब 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 कुछ काम करते हैं। हम्म। बट एक मेल शेफ और एक फीमेल शेफ, मसाले वही हैं, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, सब कुछ वही है, बट हम्म। टेस्ट अलग है। वो तो किसी और और दो जनों में भी हो सकता है। वो वही मैं कह रही हूँ कि टेस्ट अलग है। वो क्यों हम्म। अलग है? फीमेल खाना, अगर मैं खाना बना रही हूँ और कहीं और आप टेस्ट कर रहे हो, मसाले उसने वही डाले हैं, वही हींग अदरक वगैरह वो सब कुछ सेम है, बट वो कहते हैं ना कि उनके घर का खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तोड़ी, एक मतलब उसकी सब्जी भी आपको बिल्कुल। अपने घर की नहीं, दूसरे की अच्छी लगती है। कि क्यों अच्छी लगती है ये? क्यों? क्योंकि जो बंदा, जो जो इंसान वो बना रहा है, वो पूरे भाव से बना रहा है, उसने उसने अपने भाव भी दे दिए। इसलिए मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते हैं कि गुस्से में कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो खाना, जो आपके भाव सेलिब्रेशन। हैं वो खाने में जाते हैं, हम्म। वो खाने में जाते हैं। तो इसका ये है कि अगर आप खाना बनाते हुए कहीं और आपका माइंड चला गया, तो वो थॉट्स और वो फीलिंग्स अटैच होके वो कहीं ना कहीं आपके खाने में नजर आती है। हम्म। कभी नमक ज्यादा पड़ जाएगा, कभी मिर्ची ज्यादा पड़ जाएगी, कभी कोई मसाला बन जाएगा। लंगर की बात जी, हेमदत्ता जी, लंगर का खाना कितना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएट इस तरह से किया होता है कि इतना डिवाइन खाना, इतना मतलब फुल भी बहुत होता है, बट अलग कितना ही, टेस्टी लगता है। हम्म। हम्म। बहुत टेस्टी लगता है। हलवा है, सूजी का हलवा, हम अपने घर में बनाते हैं, और हम अगर गुरुद्वारे का हलवा आप देखो, सेम, सब सब कुछ सेम है, बट टेस्ट कितना अलग है, अपने आप में टेस्ट अलग है। और हम चाहे भी तो शायद वो टेस्ट हम नहीं ला पाएंगे। हम्म। ये भी हो सकता है कि शायद हम नहीं ला पाए। कोशिश हम जरूर कर सकते हैं अपने माइंडफुलनेस टेक्निक से सब कुछ करने की, बट फिर भी हमें वहां का जो हलवा है, एक सूजी का हलवा, कितना अच्छा हमें लगता है। आटे का हलवा है, टेस्ट सबका अलग अलग है, और तो वो मैंने क्यों है? वो ये भी इसीलिए है। सुना है ऋचा जी की पथरी सर भी जहाँ भी जाते हैं वो अपना खाना वहाँ पे खुद किचन में घुस जाते हैं और खुद बना के बिल्कुल खुद बिल्कुल सबको भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं, और वो कहते हैं कि जो ध्यानी के बिल्कुल हाथ का खाना है उसमें अलग ही बिल्कुल टेस्ट होता है। अलग ही टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि माइंड फोकस है, वो हम्म। अवेयरनेस में है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो
सबकॉन्शियसली प्रोग्राम इस तरह से हो चुका है कि उसको पता है कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत है। तो वो उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो बाउंसर की तरह, गेट कीपर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह काम कर रहा है। उसने वही प्रोग्राम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाले हुए हैं कि वो चाह कर भी कोई उस चीजों को हटा नहीं सकता। और ये जो चीजें हैं ये भी काफी कम लोगों को अब आती हैं, क्योंकि सब हम ये चीजें खुद डिसाइड करते हैं इनकार्नेशन से पहले। हम खुद ये डिसाइड करके आए हुए होते हैं कि हमें इस लाइफ में यहाँ तक हमारा लर्निंग रहेगा और उसके बाद इसके आगे का लर्निंग हमारा यहाँ से शुरू होगा। ये भी हमने डिसाइड किया हुआ है। तो जब हम इतनी सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी तो बेटर कर सकते हैं ना। अपनी लाइफ को हम बेटर क्यों नहीं कर सकते? तो यही एक चीज मैं बताना चाह रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको अंदर तक पहचानोगे, जानोगे, तो बहुत आपको लगेगा कि सब कुछ तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है और लोगों को लगता है हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, बट कर एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड रहा होता है। एक पिक्चर याद आती है जिसमें ग्लेशियर दिखाते हैं, ग्लेशियर के ऊपर छोटी सी पीक निकली होती है पानी के ऊपर, और नीचे देखो पानी के तो इतना बड़ा ग्लेशियर होता है और ऊपर से छोटी सी हाँ पीक देखो, नजर आ रही होती है। तो वो ऊपर कॉन्शियस बिल्कुल माइंड है, और जो नीचे बिल्कुल, इतना बड़ा है वो इतना, वो सबकॉन्शियस वो सब कॉन्शियस माइंड है। वो सबकॉन्शियस माइंड है। पेड़ का जो तना होता है वो, हम्म उसके रूट अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो हम्म पेड़ तो गिर ही जाएगा ना। तो जड़ें जब तक आप मजबूत नहीं करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो भी डिसबैलेंस होती ही रहेगी। कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी आगे जाएगी, कभी पीछे। और आप करोगे यार ये क्यों हो रहा है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जड़ें जड़ें मजबूत नहीं है। आप अपनी जड़ों को मजबूत करो। इसलिए हमेशा हम मेडिटेशन में ग्राउंडिंग कराते हैं कि आप अपनी जड़ों को मजबूत करो, तभी आप एक फ्रूट देने वाला, एक फलदार वृक्ष आप बन पाओगे। जब हम्म तक आपकी जड़ें अच्छी नहीं होंगी तब तक आप यहाँ वहाँ, जरा सा हवा का थपेड़ा आया नहीं और आप गिर गए और आप करोगे अरे ये चीज हो गई मेरे साथ। तो नहीं, आप अपनी जड़ों को मजबूत करो। अपनी जड़ें आप मजबूत करोगे तो आप स्टिल रहोगे। हवा भी आएगी, तूफान भी आएगा, तो भी आप अपनी, मतलब बिल्कुल स्टिल रहोगे और आप बहुत एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, कि आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं इस सब चीजों से नहीं घबराता या घबराती। तो बहुत ये एक कॉन्सेप्ट था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम एक्साइटेड हैं जो नेक्स्ट वीक आपका टॉपिक होगा बिलीफ सिस्टम्स को लेके कि कैसे है, तो वो और भी आगे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड पे हम काम करेंगे। तो एक बिल्कुल। उसके उसके बारे में अभी से सोच के मैं एक्साइटेड एक्साइटमेंट हो रही है। नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या अपने माइंड में फीड कर रखा है ना। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया सबलिमिनल प्रोग्रामिंग की, वो चीजें भी जो हमने देखी भी नहीं है, मतलब हमने देखी सुन बट के। उसके पीछे का हम्म सिर्फ सुन के हमने अपने माइंड में बिठा लिया। इतना हम्म पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम्म कि हमें वाकई में नहीं पता कि क्या क्या चीजें हैं हमारी लाइफ में, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम्म हमें वाकई में नहीं पता होता। आप ध्यान करो, आपकी जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। क्योंकि ध्यान से आप इस समय, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और भी मेरे जैसे और भी मास्टर्स हैं, हम लोग आते हैं मॉर्निंग में तो लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हो हमारा। तो कहीं कुछ किसी का लिया, उनका कहीं, क्योंकि इतना सारा है, आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर चीज तो आपको याद नहीं रहती ना, कुछ कुछ ही तो चीजें याद रहती हैं। तो हम्म वो धीरे ऐसे ही काम करता है हमारा क्योंकि हम सब जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, हम क्या करें, हम सब जगह से इंफॉर्मेशन, बट आपको ये अवेयर रहना है कि आप क्या ले रहे हो। हम्म इसकी तो अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसली हम्म आपको लेनी है। वो हमारा वहां सिर्फ इतना रोल है हमारे कॉन्शियस माइंड का, बाकी सारा रोल हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है। बहुत सुंदर उषा जी। वेरी गुड। आई थिंक तो हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन करते हैं। 9:40 हो गए। मैं म्यूजिक लगाती हूँ। उषा जी आप शुरू कीजिए, मुझे थोड़ा बस 2 मिनट दीजिए, म्यूजिक लग जाएगा, आप शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपना पोजीशन ले ले मेडिटेशन के लिए। जो लोग नए हैं वो पैरों को एंकल से ऐसे क्रॉस कर लीजिए और हाथों में उंगलियों में उंगलियां डालकर क्रॉस कर लीजिए।
जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे बैठ जाए और बिल्कुल आराम से कोमलता के साथ अपनी आंखें क्लोज बंद कर लीजिए और आपका ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर। अपनी आती जाती सांसों पर आप ध्यान रखिए, किस तरह से आपकी सांसें आ रही हैं, किस तरह से एक लंबी गहरी सांस पूरी तरह से आपके शरीर में सांस भरती हुई महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप अपनी सांसें अंदर ले रहे हैं, के साथ साथ महसूस कीजिए वो प्राण ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ आपकी प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड की वो ऊर्जा जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। महसूस करें इस ऊर्जा को। इस ऊर्जा के चलते सूरज अपने आप ही अपने समय पर उगता है। बारिश होती है, जिस ऊर्जा के चलते धरती अपनी धुरी पर घूमती है।
पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली वो ऊर्जा, वो शक्ति अपने अंदर भी महसूस कीजिए मास्टर। पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पर बना कर रखिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। नाक से सांस भीतर और बाहर जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। इस एनर्जी पर भरोसा कीजिए जो हमें चला रही है। उस प्राण ऊर्जा पर भरोसा कीजिए जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। पूरे शरीर के सभी सेल्स में, आपके सभी ऑर्गन्स में महसूस कीजिए वो कंपन, जो इस प्राण ऊर्जा के चलते आपके शरीर में होने लगा है। धीरे धीरे ये प्राण ऊर्जा आपके शरीर से पूरी बाहर फैलती हुई महसूस कीजिए। आपका शरीर हल्का होता हुआ महसूस कीजिए, या कुछ लोगों को भारीपन भी महसूस हो सकता है। कहीं ठंडक का अनुभव हो सकता है, कहीं गर्माहट का अनुभव हो सकता है। ध्यान दीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ज्यादा ठंडा लग रहा है या ज्यादा गर्म? आप हल्का महसूस कर रहे हैं या भारीपन? जो भी हो रहा है उसको मुस्कुराते हुए
एक्सेप्ट करें। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी आपके लिए अच्छा ही होगा। किसी भी एनालिसिस के पूरी तरह से अपने शरीर को, अपने आभा मंडल को महसूस करें। आप इस परम ऊर्जा का ही एक अंश हैं। ये जो चारों तरफ हमारा जीवन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, की इसी ऊर्जा की देन है, और आप भी उसी ऊर्जा के एक स्वरूप हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लेके जाएं। ये नाभि केंद्र ही उस शक्ति का पावर हाउस है, आपके शरीर का सेंटर है। इसी नाभि केंद्र पर अपना ध्यान टिकाकर रखिए मास्टर। यहीं से ये ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही है, और आप इससे परिचित होते जा रहे हैं। इसी शक्ति
का चमत्कार आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। इसी शक्ति का चमत्कार आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है। जो हृदय धड़क रहा है, जो आपके लंग्स काम कर रहे हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम, आपकी किडनी, का लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब जगह इस ऊर्जा को फैलते हुए देखिए। अपने सेंट्रल पॉइंट से, अपने नाभि केंद्र से। किस रंग की है ये ऊर्जा? अगर आपको रंग नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं। आपसे आराम से इस ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस कीजिए। शरीर के बाहरी अंगों में भी ये ऊर्जा को फैलते हुए महसूस कीजिए। आपकी आंखें, कान, मुंह, नाक, एक एक अंग आपका कितना सुंदर, कितना दिव्य है। आपके सुंदर और दिव्य शरीर के भीतर ये अलौकिक शक्ति, ये प्राण ऊर्जा काम कर रही है आपके रूप में। आप दिव्य चेतना है जो शरीर को चला रही। आपके ही होने से ये शरीर चल रहा है। जिस दिन आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे, ये सब कुछ मिट्टी की ढेरी के समान हो जाएगा। इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए आप जिसका सहारा लेते हैं वो आपका मन है। अपने भीतर जो आप संकल्प पैदा करते हैं उससे ये शरीर कंट्रोल होता है। आपका मन और आपका दिमाग
उनके पास संकल्प लेने की शक्ति है, संकल्प शक्ति। आप जो चाहें वो आप सोच सकते हैं, अपनी आंखों के आगे होता हुआ देख सकते हैं, चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा वो किसी भी चीज को प्रकट कर सकते हैं, बड़े से बड़े चमत्कार आप इसी संकल्प शक्ति के साथ कर सकते हैं। आप ही कंट्रोलर हैं इस मन के, अपने माइंड के। अपने मन के भीतर उठने वाले हर संकल्प और विकल्प को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसी संकल्प शक्ति के सहारे ही शरीर निरोगी रहता है, बीमारियां दूर होती हैं। और आपके भीतर इंट्यूशन, पूर्वाभास की भावना जागृत होती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने नाभि केंद्र पर, कोई भी नींद में ना जाए मास्टर। पूरी अवेयरनेस के साथ इस प्रोसेस को होता हुआ देखिए, महसूस करें, अपनी ऊर्जा को महसूस करें। प्राण ऊर्जा को महसूस करें। आपके अंगों में वो ऊर्जा बहती हुई महसूस करें। अगर शरीर में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आपको पता चल रही है तो उस ऊर्जा को, उस ध्यान को उस जगह केंद्रित करें और उस जगह को, उस अंग को उस ऊर्जा से भर दें। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप और रिलैक्स हो रहे हैं, आप इस ऊर्जा को और ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं।
एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर में वो ऊर्जा का बहाव महसूस करें। आपके भीतर पूर्वाभास होने की पावर आती जा रही है। किसी के मन की बात आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं। किसी के मन में कोई संदेश अगर आपको भेजना है या किसी के मन में क्या घट रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, ये भी आप बहुत आसानी से जान पा रहे हैं। आप जैसे जैसे इस ऊर्जा से परिचित होते जा रहे हैं, इनका कंट्रोल भी आपके पास आता जा रहा है। अपने भीतर के ऊर्जा के स्तर को आप पहचान पा रहे हैं। कहाँ कहाँ आपको इस ऊर्जा की कमी है, कहाँ ये ऊर्जा अधिक मात्रा में है। दूसरों के आभा मंडल में भी इस एनर्जी लेवल को आप पहचान पा रहे हैं। इस अचेतन मन की अलौकिक शक्ति के सहारे। जैसे जैसे आप इस शक्ति को पहचान पा रहे हैं, आप इसका सदुपयोग अपने परिवार और इस समाज के कल्याण के लिए आप काम कर पा रहे हैं। आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं और आप शांत होते जा रहे हैं। आप अपने भीतर वो कंपन महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अपने मन की धड़कन को
दिल की धड़कन को आप सुन पा रहे हैं। आप अपने विचारों के मास्टर हैं, अपने विचारों के कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन की सभी शक्तियों का उपयोग करना आप जान पा रहे हैं। अपने अंदर उठने वाले हर विचार, हर भाव पर आपका पूरा कंट्रोल है। और इसी कंट्रोल के साथ साथ आपका अवचेतन मन के ऊपर भी कंट्रोल बन रहा है। जैसे आप अपने मन के विचारों को जान सकते हैं, वैसे ही आप औरों के मन के विचारों को भी जान पा रहे हैं। किसी के भी मन को आसानी से पढ़ पा रहे हैं। उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है कि समस्या क्या है। ये सब जानते हुए ही आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर पाते हैं। इस ऊर्जा को आप केवल और केवल लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। इस ऊर्जा के चलते, इस पावर के चलते आप किसी भी व्यक्ति की समस्या का रूट कॉज को जान पाते हैं, इसको एनालिसिस कर पाते हैं। अपनी समस्या का रूट कॉज जान पाते हैं, इसको एनालिसिस कर पाते हैं और बड़ी आसानी से इस समस्या का समाधान कर पाते हैं।
जितना ज़्यादा आप इस पावर को, ऊर्जा को अपने और इस समाज के लिए, इस धरती के लिए उपयोग करते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर ये ऊर्जा मल्टीप्लाई होती जाती है। आपके भीतर ये पावर और अधिक होती जाती है। आप अपनी अवचेतन मन की इस ऊर्जा को बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं। अपने भीतर एक जागृति, एक चेतना का अनुभव आप कर पा रहे हैं। एक रोशनी अपने अंदर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आप इस ऊर्जा के सबसे बड़े चमत्कार हैं, और ये समझ में आते ही आप खुद के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं, धन्यवाद भाव से भर जाते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाते हुए, अपने को धन्यवाद करते हुए, इस ऊर्जा को धन्यवाद करते हुए, मैं अपने भीतर इस परम चेतना को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने भीतर इस परम चेतना को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने भीतर इस परम चेतना को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। अपने भीतर की इस ऊर्जा को नमस्कार करें, अपने आप को नमस्कार करें। मेरा मुझको नमस्कार है। मेरा अवचेतन मन की इस ऊर्जा को नमस्कार है।
मेरे भीतर ये जो ऊर्जा है, जो मेरा खजाना है, जिसे मैं रखकर कहीं भूल गया था, वो अब मुझे मिल चुका है। इसका उपयोग मैं अपने इस समाज के, इस देश के, इस धरती के कल्याण के लिए कर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड से भर जाएं, महसूस करें इस ऊर्जा को। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। मैं इस अवचेतन मन की शक्ति को पाकर पूरी तरह से आनंदित हूँ। बहुत 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 धन्यवाद यूनिवर्स। अहोभाव के ग्रेटिट्यूड के इन भावों का आनंद लेते हुए जब भी आप रेडी हैं, बहुत कोमलता से, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाते हुए हाथों के उस अंधेरे में आप अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर।
थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत गहरा ध्यान था, मन नहीं कर रहा था मेरा तो नहाने का, बट मैं उठी और लाइट ऑन की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक हमारी जो सोल फैमिली है वो भी ध्यान में ही है। फ्रेंड्स, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक को लेके, सबकॉन्शियस माइंड, आप प्लीज़ अपना हैंड रेस करें ताकि आप रिचा मैम से बात कर सकें। छाया जी, आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज़, और अनम्यूट भी करें अपने आप को। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। आज मेरा बहुत अच्छा ध्यान हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में जैसे कुछ दिनों मैं बोली भी थी कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, पर आज मेरा बहुत 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 ही बढ़िया ध्यान हुआ। मैंने देखा कि जैसे नाभि चक्रा पे आपने जब बोला था कि कंसंट्रेट करो, तो मैं एकदम वहां पे वो क्या बोलेंगे कि थोड़ा व्हील था और वो ठक 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 कुछ उसको जोर से मार रहा था कुछ, तो वो बहुत देर चला। फिर उसके बाद एक जैसे एक ये होता है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी का कंपाउंड होता है बड़ी सी, और एंट्रेंस में गेट रहता है। तो वो गेट थोड़ा छोटा गेट था और उससे मैं साइकिल पे वो गेट से बाहर निकली और वो एक देखा। बाहर में एक बहुत लंबा रोड था, उस पे मैं जा रही थी और फिर और एक बार देखा कि उसी गेट कुछ अलग गेट था और गेट पे बहुत सारे पेड़ के पत्ते थे, कलरफुल पत्ते, जिसको मैं साफ कर रही थी। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी वो मैं उसको पूरा स्टोर कर पा रही थी अपने ऊपर, अपने अंदर। और जो भी अनकॉन्शियस माइंड के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप जो भी बोल रही थी वो पूरा पूरा मुझे आज बहुत 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 बढ़िया मेरा ध्यान हुआ। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे खुद महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी अपनी आंखें बहुत भारी हो रही हैं। बहुत ज्यादा मुझे भी ऊर्जा बहुत पता चल रही है आज। यस, एक जो जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति जो मुझे एक थोड़ी उदासीनता आ गई थी कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, व्हाट इज माय, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो एक थॉट मुझे मिला जो आई थिंक वर्किंग with the same zeal, with the same motto, rather than whatever physical mottos we have in our life. I'll get the spiritual motto from today's meditation. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू छाया जी, थैंक यू। वंदना जी, अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन रिचा मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम। बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपने आप में रखना है बहुत अच्छा सीखा। और आपके सब्जेक्ट बहुत अलग रहता है और बहुत अलग तरह की नॉलेज रहती है। मैं आपका सब मैंने डायरी में लिख लिया है और मैं उस पर स्टडी भी करती हूँ और बार बार मैं फोकस करती हूँ कि वो अपने आप में कैसे उतारे हर सब्जेक्ट को। थैंक यू मैम। और मुझे एक क्वेश्चन था मैम, फिर ये तो बहुत बढ़िया है सबकॉन्शियस माइंड का आपने बताया, वो सब हम उसी तरह सब फॉलो करेंगे। लेकिन हम जो कभी कभी ना दिन भर कुछ होता है तो जो सपने में देखते हैं फिर वो क्या रहता है, मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी थी उसकी। वो भी वही रहता है जो आप देखते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो मूवी दिखाता है वो आपको सपने में वो होता हुआ नजर आता है। जैसे मैंने पहले आपको शायद बताया था कि सपने, जो हम सपने देखते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं या कोई और प्ले करता है कैरेक्टर हमारे लिए, तो वो हमारी ही, हमने ही वो कैरेक्टर, क्या वो हम हैं?
जो हम सपने में होते हैं, जो हम खुद को देखते हैं सपने में, हम अपनी रियल लाइफ से हम वो नहीं होते जो हम अपने सपने में देखते हैं। वो क्योंकि हम काफी चीजें, काफी लोगों को देखते हैं अपनी खुली आंखों से, और जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो जाता है और वो वही चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं। अब चाहे आप उसको सपना ले लीजिए, चाहे आप खुली आंखों से, आप अगर मेंटली अगर आप बैठे हैं तो आप खुली आंखों से भी आप बहुत चीजें महसूस करते हैं, बहुत Yes, yes. चीजें देखते हैं खुली आंखों से भी। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि वो पिक्चर का ऐसा सीन है तो आप फटाफट अपनी खुली आंखों से वो पिक्चर और वो सीन आप माइंड में क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपने वो देखा है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीव डाला हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है। और जो फिल्म आपने नहीं देखी है वो मैंने देखी है अपनी रियलिटी में, वो मैंने देखी है, आपने फिल्म नहीं देखी है। अगर मैं आपको वो फिल्म देखने को बोलूं तो शायद आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज नहीं देखी, वो चीज महसूस ही नहीं करी, तो आप अपनी रियलिटी में आप कैसे करोगे ना। इसलिए हर किसी की रियलिटी अलग है। मैंने एक जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई इंसान आता है कि मुझे ये डिजीज है या मैं इस सीवियर डिजीज से गुजर रहा हूँ, वो क्यों मेरी लाइफ में आया? क्योंकि मैंने अपनी रियलिटी में वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीव बना के रखा। आपने वो चीज नहीं देखी, इसलिए आपकी रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपकी उतनी सोच ही नहीं है। तो हमें जो सपने आते हैं वो एक तरह से वही हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें वो दिखाई देता है। हमारे थॉट्स सपने में आते हैं और ऐसे ऐसे सपने आते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप बोलोगे कि हाँ ऐसा सपना आ गया, मुझे तो पता भी नहीं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो सुन रहे हैं ना वो भी हमारे माइंड में जा रहा है, और वो कैसे जाता है ये हम पे डिपेंड करता है। हम उसको कैसे लेते हैं बस इतना ही हम पे डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा टेंशन में हैं तो हमें सपने वैसे ही आएंगे। हम आधी रात को उठ के बैठ जाएंगे, डरावने सपने आएंगे, हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा माइंड स्थिर होता जाएगा मेडिटेशन से, जैसे जैसे कामनेस आती जाएगी, हमें गहरी नींद इसलिए हमें स्लीप मेडिटेशन भी हम लोगों को कराया जाता है कि ताकि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो। जब वो रिलैक्स होगा तभी हमें डीप स्लीप का हम उसमें जा सकते हैं, हमें अच्छी नींद आ सकती है। कई बार आपने कि हाँ मैं तो आज बड़ा अच्छा सोया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो इतनी गहरी नींद से उठा हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला सारी रात हुआ क्या। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कभी आप रिलैक्स होते हो और कभी आपके माइंड में इतनी ज्यादा चीजें चल रही होती हैं कि आप बिल्कुल सोच ही नहीं पाते, और सपने आपको वही चीजें दिखाता है। वन्ना जी, मैं ये भी बोलूंगी कि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना बहुत वास्ट वास्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट है कि हमें पत्री सर बोलते हैं कि हमें ज्यादा इससे अटैच नहीं होना है, हमारे सपनों को ज्यादा एनालाइज नहीं करना है, हमें अपनी हाँ, एनर्जी वहां पर वेस्ट नहीं करनी है, हमें बस ध्यान करना है। सब चीजें धीरे इसीलिए धीरे धीरे सब क्लियर होती जाएंगी हमारे सामने। इसीलिए हमें ध्यान में भी अगर हमें कुछ दिखाई देता है या कुछ कई लोग ये हमें क्यों दिखाई दिया, इसका क्या मतलब है, तो आपको जो दिखाई दिया उस पे रहो, उसको एक्सेप्ट करो, ज्यादा एनालिसिस मत करो, अपनी एनर्जी वहां मत आप वेस्ट करो सोचने समझने में ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। अगर आपको ज्यादा अगर आपको ज्यादा पूछना है या कुछ करना है तो आप खुद से पूछो, आप यूनिवर्स से पूछो। क्यों? क्योंकि उसी ने आपको ये दिखाया, तो आंसर भी उसी के पास होगा। जो चीजें आपको चाहिए आप यूनिवर्स से मांगो। आई थिंक इंटरनेट वन्ना जी का थोड़ा सा हैंग हो रहा है, हाँ, कुछ दिनों से ऐसा है। वन्ना जी अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी पिक्चर स्टक हो गई थी। Yes, yes, yes. हाँ. Thank you, Richa थैंक यू, मैम. थैंक यू मैम। थैंक यू वन्ना मैम, थैंक यू। आप बहुत सुंदर लग नहीं रहे हैं, बहुत शांत लग रहे हैं आपका सेशन नहीं, हो गया वैसे वन्ना मैं, मैम? आपका सेशन हो हाँ, गया? नहीं अभी इस वीक में है। आप अपना वैसे लिंक ना मैं लिंक नोट शेयर डाउन कर रही थी। यस यस, मैं लिंक शेयर करूंगी मैं मैम। प्लीज ज्वाइन करना चाहूंगी, आप लिंक जरूर शेयर कीजिए, या तो मुझे डायरेक्ट भेज दीजिए या ग्रुप में डालिए। यस मैं बहुत जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी मैम।
ऐसे मैं ना नोट डाउन करती रहती हूँ, ये जो विज़डम है, जो मिल रहा है ये 7 स्टार पे बहुत अलग-अलग टाइप का, तो उसमें मुझे मैं कि ये क्या है सपनों का, एक बार सिर्फ़ आपके मुँह से सुनना था फिर से, थोड़ा नोट डाउन के लिए। हम्म, बहुत अच्छा। वैसे तो अभी ध्यान के बहुत अभी कुछ एनालाइज़ नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी दिखता है क अगर कोई सामने से मुझे हाँ, भी पूछता है अब जब हम लेते हैं सेशन तो ये क्या है? तो हम्म, आप जैसे ही सब मास्टर से सीख के हम ही आगे बढ़े आपके साथ। वही मैम आप मास्टर हैं थैंक मैम। यू, थैंक यू, हम सारे आपसे मास्टर्स हमें हैं। भी सीखना है मैम। यस, थैंक यू मैम, लव थैंक यू यू ऑल वंदन मैम, मास्टर्स, लव यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, कोई और किसी के पास क्वेश्चन हो सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक को लेकर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। हम अपनी लाइफ हाल एक्चुअली जो जो टॉपिक रोज आ रहे हैं फ्रेंड्स, हम उससे अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेस करें ताकि हम वो नॉलेज विजडम ऋचा मैम से ले सकें आज। एक इस पे बहुत ही अच्छी बुक है, सीमा जी ने भी लिखा है चैट में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ अगर जी। आपके पास है बुक, मैं ट्राई करूंगी पीडीएफ की शेयर करने के लिए ग्रुप्स में। आप इसको ज़रूर पढ़ें, बहुत ही पावरफुल बुक है फ्रेंड्स। पत्री सर इसको बहुत रेकमेंड करते हैं। मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी अगर ये हिंदी में अवेलेबल है। डू यू नो रिचा मैम, ये हिंदी में हाँ जी, अवेलेबल है सबकॉन्शियस माइंड? मुझे हिंदी का मालूम नहीं है, बट उसको हम ट्रांसलेट ज़रूर कर सकते हैं हिंदी के उसमें, बट आई डाउट कि वो हिंदी में है या नहीं। मैं कोशिश करूंगी, अगर हिंदी में होती है तो हिंदी में भी शेयर करूंगी, नहीं तो इंग्लिश इंग्लिश वाली डेफिनेटली शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बुक है। बिल्कुल। फ्रेंड्स, कोई और अपना शेयर करना चाहे? अच्छा मैम, एक फिनिश सेशन को कंप्लीट क्लोज करने से पहले मैं एक सॉन्ग चलाना चाहूंगी, जो कल हमने ये सॉन्ग सुना था लेकिन बंगाली में सुना था। तो आज ये हिंदी में मैंने पहले से ढूंढ के रखा है। तो ये एकला चलो रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो वो मैं चलाना चाहूंगी सबके लिए, हमारे सारे जो यहाँ पर मास्टर्स हैं सबके लिए। इज इट ओके? बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जॉली बसु जी ने अपना एक्चुअली हाथ खड़ा किया है। जॉली जी, अपने आप को एक्चुअली अपनी वीडियो ऑन करें और अपने आप को अनम्यूट भी करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। वंदना आत्मवंदन। मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम मैं बिल्कुल न्यू हूँ पीसीएम के लिए, तो ये जो आप वर्ड यूज करते हैं तो मुझे उसका एग्जैक्टली मीनिंग भी नहीं पता है। उस पर सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। पीएसएसएम नमस्ते। मैम, पीएसएसएम का नहीं मतलब पता है? पीएसएसएम बोल रहे हैं? नहीं, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन इज हम आपके आत्मा को, आत्मा का वंदन कर रहे हैं। मेरी आत्मा ओ, आपकी आत्मा को वंदन कर रही है, उसका मतलब ये है ओ, मैम। ओ, थैंक यू तो सो मैं आपकी मच। बॉडी नहीं देख रही, मैं आपके अंदर जो आत्मा है, जो अनंत जी, है, उसको हम जी, वंदन कर रहे हैं मैम। ओ, थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम से। लाइक मेरा है ना, क्या होता है जब अक्सर ऐसा होता है कि मेरा मैं कुछ बहुत सीरियस कुछ काम कर रही होती हूँ, बट मेरा बैक ऑफ द माइंड में ना कुछ एक गाना चल रहा होता है, कंटिन्यूअसली गाना चल रहा होता है। ये तो जब मैं आप कभी मैम, सोचती भी, हाँ मैम, आप जब मैं उस सोचती भी हूँ तब भी मेरे साथ ये होता है, और वो कंटिन्यूअस रात भर चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड पे ना, इस वजह से फिर हाँ, नींद भी डिस्टर्ब रहता है। तो आप उस पे फोकस करो कि वो गाने के शब्द क्या हैं और उसमें आपके लिए कोई मैसेज है क्या, क्योंकि हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें मैसेजेस भी देते हैं। तो वो हमें कई बार हम मेरे मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं जब उठती हूँ तो कई बार मेरे दिमाग में गायत्री मंत्र चल रहा होता है, या कई बार हमारे घर के पास मंदिर है, उसमें आरती होती है आधे घंटे की। तो वो पूरा दिन तक मेरे मेरे माइंड में वो आरती, कोई एक आरती, अगर श्री राम की आरती है या कृष्ण जी की आरती है,
तो उसकी कुछ लाइनें चलती रहती हैं मेरे माइंड में, लेकिन मैं उसको एंजॉय करती हूँ। मैं कुछ एनालिसिस नहीं करती हूँ, बस मैं उसको एंजॉय करती हूँ। तो आप भी अगर उसको उसके साथ आप बहते जाओगे, उसको एंजॉय करते जाओगे, तो वो आपको अच्छा लगेगा। आप पहले उसके वर्डिंग्स पे ध्यान दो कि उसके वर्डिंग्स क्या है उस गाने के, और वो कहीं आपको कोई मैसेज तो नहीं दे रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। और अवेयरनेस में रहो कि अगर वो मैसेज कोई दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि वहां पे वो मैसेज आपको पहुंचाना चाहते हैं। Right. पहले आप एंजॉय करो उसको, उसकी फील लो, और फिर उसके शब्दों पे ध्यान दो। फिर अपनी लाइफ को एनालिसिस करो कि कहाँ आपको वो मैसेज की जरूरत है, कहाँ आपको, जैसे अभी कृपाल जी ने कहा कि एकला चलो रे का गाना है, तो मैं मेरे माइंड में ये चीज आई कि क्योंकि हम सब अकेले हैं, कहीं ना कहीं हम आत्माएं हैं। हमें जो फैमिली मिली है वो हमारी अपनी चोजन फैमिली है। तो हम अकेले ही इतना ज्यादा हम अपने आप में सक्षम हैं कि अपनी लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं अकेले रहकर। बट हम गृहस्थ में हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अकेले रहने का मतलब है कि गृहस्थ आप छोड़ दो और आप सन्यासी बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेले का मतलब है हम एज एन इंडिविजुअल हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अपने अपने लव्ड वंस की हम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई कोई मैसेज आपको लेना है अवेयरनेस में रहकर। थैंक यू। जॉली मैम, Thank you so much. आपको आपको आनापानासती मेडिटेशन से जुड़ के कैसा लग रहा है? आई नो आपने बोला आप नए हैं, अभी जुड़े हैं। जी मैम, बस मेरी वंदना मैम से भी बात हुई थी 2 दिन पहले, मैंने उनसे बात भी की थी। बहुत बहुत मतलब अभी तक तो उतना मैंने मेडिटेशन उतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा मेरे बच्चे का स्कूल का रहता है। बट विजडम जो शेयर कर रही हूँ, दैट इज आई मीन लाइक इट इज लाइक ज्वाइन करने के बाद वाले दिन से ही, पहले जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुनील सर का सेशन था। एंड हर सेशन में मतलब विजडम इज लाइक, मुझे जैसे खजाना मिल गया है विजडम का। इतनी नॉलेज मिल रही है, इतनी नॉलेज मिल रही है। एंड एवरी क्वेश्चन व्हिच आई वाज लिटरली हंग्री अबाउट ऑल द क्वेश्चंस जिनके मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, इतने दिनों से कोशिश कर रही थी। एंड दोज आंसर्स आर रियली सैटिस्फाइंग आंसर्स। मुझे उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं उस टॉपिक पे। इतने अच्छे से सारे मास्टर्स इतने अच्छे से मतलब शेयर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी विजडम, दे आर रियली 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 वेरी ग्रेट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द सभी की तरफ से थैंक यू जॉली मैम। और आपने सही कहा, हमारे 7 मास्टर्स बहुत ही यूनिक, स्ट्रॉन्ग और एक क्या बोलते हैं, स्पेशल। बहुत, दे आर सो सिंपल, दे आर सो एनलाइटेंड। मतलब देख के उनको मतलब कोई ये लगेगा नहीं, मतलब इतना सब कुछ है उनमें, इतने एनलाइटेंड है। देन आल्सो दे आर सो सिंपल, और इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं चीजों को कि हर कोई आसानी से समझ जाए। बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को, बड़े से बड़े मतलब टॉपिक्स को इतने सिंपली समझाते हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड इज रियली अ बिग टॉपिक, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एक्चुअली, बट मैम ने इतने सुंदर से समझाया ये चीज एकदम। I'm very much grateful. Thank you so much. Thank you, Jolly ma'am. Thank you for your kind words. Thank you. Thank you. And welcome to Anapanasati meditation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Friends, कोई और अपना कोई क्वेश्चन हो या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो फ्रेंड्स? I'm gonna play that song, Richa ji. Is that okay? आपके पास है 5 मिनट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। Then हम लोग फिर सेशन क्लोज कर देंगे। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जो एक थॉट आया कि आप सब कृपाल जी वो सॉन्ग प्ले कर रही हैं, तो आप सब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ वो सॉन्ग सुनिए बस। वंडरफुल, कनेक्ट कीजिए सॉन्ग से मास्टर से। कनेक्ट कीजिए खुद को उस सॉन्ग के साथ 5 मिनट के लिए। Thank you friends, thank you.
ये फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग है आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए है फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल पाथ के लिए। तो आप जैसे कल कई लोगों को डर लग रहा था, कई हमारी जो सोल फैमिली है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हमें अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस रहना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है, और सारी सोल्स वही कोशिश कर रही हैं फ्रेंड्स एवरी डे। हम शायद वो नहीं देख पाते दूसरी सोल्स में, लेकिन वो भी यही कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की। सबका एक ही गोल है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक आज यू मैम। वंडरफुल वंडरफुल विजडम शेयर करने के लिए। चैट में भी बहुत सारे आपके लिए थैंक यू और ग्रेटिट्यूड आए हैं। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक इतना बड़ा है कि वी शुड ब्रिंग दिस टॉपिक बैक अगेन, ताकि इसके बारे में हम बिल्कुल और बात और ज्ञान फैला सकें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैम। सारे इसके एस्पेक्ट्स अगर हम ला सकें। सो थैंक यू रिचा मैम। थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स, आप सबके प्यार के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप लोग देते हैं हमें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग कुछ भी नहीं है, आपके जैसे ही हैं, आपके जैसे ही जिज्ञासु हैं, और आप इतना मान सत्कार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव फ्रेंड्स, एंड लॉट्स ऑफ लव थैंक यू मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी बैक एट यू फ्रेंड्स। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, हमारे 777 मास्टर्स के लिए, और जितने भी असेंडेड मास्टर्स हमारे पीछे काम कर रहे हैं इस ग्रुप को, इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनको भी बहुत 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 सारा प्यार एंड ग्रेटिट्यूड। तो आज का सेशन हम फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। हम कल फिर मिलेंगे, कल सुनील सर होंगे हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे, और और नई नई चीजें और नए नए ज्ञान को हम पाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू लव टू यू मैम। रिचा मैम, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर जी। फ्रेंड्स।